Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि अप्रैल 2022 के लिए है। ये रीडिंग कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शियली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। सो अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश है। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इस रीडिंग को आप सन राइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने लग्न यानी असेंडेंट के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी आपका मून साइन है उस ज़ोडिक की रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो देखते हैं अप्रैल 2022 कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। व्हाट आर द एनर्जीज फॉर कैप्रिकॉर्न पीपल for April 2022? What are the energies of Capricorn people for April 2022? बॉटम ऑफ द डेक पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द मैजिशियन का कार्ड है, यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। सो कैप्रिकॉर्न पीपल, इस मंथ में आप एक नई डायरेक्शन की ओर मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत फॉर्मली आप एक डायरेक्शन को चूज करने वाले हैं। उस डायरेक्शन में आप कॉन्फिडेंट होंगे, अपने डिसीजन को आप बार बार नहीं बदलने वाले हैं। कौन से स्फीयर में आप इस एनर्जी को एक्सपीरियंस करने वाले हैं ये अभी हम बाद में देखेंगे, बट एक बात तो पक्की है कि जो भी डायरेक्शन आप ऑप्ट करेंगे उस डायरेक्शन में आप सक्सेसफुल भी होंगे और कॉन्फिडेंट भी होंगे। यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है। आप अपने सभी प्रॉब्लम्स का समाधान खुद ब खुद निकाल पाएंगे। आपके पास जो भी इशू है लाइफ को लेकर, आपकी स्टेबिलिटी को लेकर, आपकी प्रॉस्पेरिटी को लेकर, उसका सॉल्यूशन आप खुद ब खुद निकाल पाएंगे। आप अपने लाइफ के मैजिशियन खुद ब खुद होंगे। आप इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज को अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप इनफाइनाइट पॉजिटिव एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी है ये। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। इस महीने आप पूरी स्ट्रेंथ से काम करने वाले हैं। अगेन एन इनफाइनाइट साइन है यहाँ पर और आप हर एक चीज में अपना 100% देने की कोशिश करेंगे और उसी तरीके से आपको यूनिवर्स की तरफ से भी इन रिटर्न 100% आने वाला है। सो आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान पाएंगे। आपके फियर, आपकी एंजाइटी, आपके टेंशन्स रिलीव होती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इस महीने में आप बहुत ही फर्म डिसीजंस लेंगे और जो आप डिसीजंस बनाने वाले हैं उसमें आप किसी की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मंथ में आपके डिसीजन मोरालिटी, ह्यूमैनिटी पर होने वाले हैं। आप दूसरों के बारे में भी सोचेंगे और फिर अपना कोई डिसीजन बनाने वाले हैं। इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। ये 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस महीने में कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस रहेगी जिसकी वजह से आप जब भी कोई मेजर डिसीजन बनाने लगेंगे तो किसी की तरफ से आपको इंटरफेरेंस महसूस होगी, बट उस इंटरफेरेंस को आप एंटरटेन नहीं करने वाले हैं। एक चीज और है यहाँ पर, जहां पर भी आप स्टक होंगे आपको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिलेगी जिस वजह से आपकी जो वो स्टक पोजीशन है उसमें से निकलने के लिए आपको रास्ता मिलेगा।
तो ये डिवाइन की तरफ से भी इंटरफेरेंस है, ताकि आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से बना पाए, चैनलाइज कर पाए। ओके, यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इस महीने में आपके सपने साकार होने वाले हैं। आप एक हैप्पी टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करेंगे। आपके ड्रीम्स पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। आप जिस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं उस मुकाम तक पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, और आपकी मेहनत को लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और ये किस पर्टिकुलर स्फीयर में होने वाला है ये भी हम चेक करने वाले हैं। यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड एक इमोशनल डिसकंटेंटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ खालीपन, कुछ उदासी जरूर है दिल में, ब्रोकन हार्ट सिचुएशन है। मैं यहाँ पर इस चीज की जस्टिफिकेशन लेना चाहूंगी कि बॉटम ऑफ द डेक पर ये कार्ड क्यों निकल कर आया है। ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है या कुछ? ओके। देखिए, मार्च के महीने में थोड़े से जो आपके फाइनेंसेस हैं, जिस तरीके से आप ग्रो कर रहे थे मटीरियलिस्टिकली, उसमें थोड़ा सा पॉज हुआ था, थोड़ा सा रुक गए थे आप। ठीक है, वो चीज यहाँ पर ठीक होती हुई नजर आ रही है। एक चीज और है, आप किसी से कोई स्टेबल प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे थे पास्ट में, मार्च के महीने में आपको वो प्रपोजल नहीं मिला। वो एनर्जी है जो आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट कर रही है। ठीक है, अदरवाइज ऑल एनर्जीज आर गुड। आई होप आपको जनरल एनर्जीज समझ आ गई होंगी कैप्रिकॉर्न पीपल। अब हम देखते हैं ये महीना, अप्रैल का महीना, आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। आपकी लव लाइफ किस तरह की होगी, लेट्स सी दैट। आपकी लव लाइफ के अंदर आप क्या चेंजेस एक्सपीरियंस करने वाले हैं कैप्रिकॉर्न पीपल। आपकी लव लाइफ में क्या बदलाव आ रहे हैं अप्रैल के महीने में, लेट्स सी दैट। आपकी लव लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ओके, आपकी लव लाइफ के अंदर आप क्या चेंजेस एक्सपीरियंस करने वाले हैं कैप्रिकॉर्न पीपल, लेट्स सी। एक कार्ड नीचे गिर गया है, लेट मी पिक इट अप। सो यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, और क्या चेंजेस एक्सपीरियंस करने वाले हैं आप अपनी लव लाइफ में। यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये इमोशनल डिसकंटेंटमेंट आपकी लव लाइफ में ही निकल कर आ रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इस रिश्ते में बहुत ही ज्यादा बर्डन महसूस करेंगे। आपकी जो लव लाइफ की एनर्जीज है वो कुछ अच्छी निकल कर नहीं आई हैं। एक्चुअली आप बहुत कंफ्यूज रहने वाले हैं, जो लोग सेपरेटेड जोन में हैं, कि पता नहीं हमारे पार्टनर हम तक वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, कि वो स्टेबल आपके साथ हो भी पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। आपको ऐसे लगेगा आप बहुत ही ज्यादा फिकल माइंडेड रहने वाले हैं। लेकिन आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, और वो अचानक से कांटेक्ट होगा। जो रिश्ता आपके लिए कहीं ना कहीं बर्डन बन रहा था, आप उस बर्डन की स्थिति से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। जब आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करेंगे तो वो आपके इमोशंस को नहीं समझ पाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है, जब वो आपके इमोशंस को नहीं समझ पाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये वर्थलेस रहा है। अपने पार्टनर के लिए वेट करना, अपने पार्टनर के ऊपर टाइम स्पेंड करना, ये सब वर्थलेस है। और आपके पार्टनर के साथ उस तरह की बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी, क्योंकि बहुत ही लो एनर्जीज के साथ आपके पार्टनर आपको अप्रोच करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये नहीं है कि कम्युनिकेशन नहीं होगा, आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करेंगे, बट वो इतना अनसैटिस्फैक्टरी होगा कि आपकी कोशिश होगी कि आप अपने पार्टनर से बात करनी बंद कर दें। और अगर आप नहीं करेंगे तो आप उनके साथ एक्चुअली अपने आप एक दूरी बना लेंगे। बट
आपकी साइड से अगर ये चीज नहीं होगी तो क्या होगा, आपके पार्टनर दोबारा से आपसे दूरी बनाएंगे। ठीक है, ये चीज पक्की बात है कि इसमें दूरी जरूर बनेगी। उसका रीजन ये है कि आप दोनों की एनर्जीज मैच होती हुई यहां पर नजर नहीं आ रही है। जो लोग सेपरेटेड जोन में, जो लोग एक साथ रहते हैं, नॉन सेपरेटेड जोन में हैं और कुछ मन मुटाव चल रहे हैं, आप देखेंगे कि आपका रिश्ता एक डाउनफॉल एक्सपीरियंस करेगा। और ये जो डाउनफॉल है ये आपकी एनलाइटनमेंट के लिए हो रहा है, ताकि आप अपने इस रिश्ते को पहचान पाए। ठीक है, अचानक से आपके लिए आप ही का रिश्ता बहुत बर्डन बन जाएगा। आप अपने अराउंड बहुत ही बंधी हुई एनर्जी को एक्सपीरियंस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप इस रिश्ते में सफोकेट हो रहे हैं। आपके पार्टनर आपको समझ नहीं पाएंगे। आपके पार्टनर के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी चलने वाली हो सकता है। एक ही साथ रहते हुए भी आप अभी लो कम्युनिकेशन में हैं, तब कम्युनिकेशन बंद हो जाए। ठीक है, आपके पार्टनर इस रिश्ते से भागने की कोशिश करने वाले हैं, वो एनर्जी नजर आ रही है। ये उन लोगों के लिए है जो नॉन सेपरेटेड जोन में है, बट फिर भी आपस में कुछ मनमुटाव चल रहे हैं। ठीक है, ये रिश्ता आपको इस तरह के ट्रिगर्स देगा कि आप कहीं ना कहीं एक इमोशनल टर्मोइल में आ जाएंगे। आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे कि कहीं आप अपने पार्टनर को समझते भी हैं या नहीं। उस तरह की परिस्थितियां आपके लिए डेवलप होती हुई नजर आ रही हैं। जो लोग नॉन सेपरेटेड जोन में हैं लेकिन आपका रिश्ता ठीक चल रहा है अपने पार्टनर के साथ, आपको वहां पर स्टेबिलिटी महसूस होगी। ठीक है, एक न्यूनेस आप अपने रिलेशनशिप में देखेंगे, एक नई वाइब आप अपने रिलेशनशिप में देखने वाले हैं। स्टेबिलिटी की तरफ को आप बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, अगर आपके रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो। लेकिन जिस तरह से आप इस रिश्ते में आगे की तरफ को बढ़ने वाले हैं, ये रिश्ता आपको एनलाइटन करने वाला है। तो यहाँ पर जो लोग सेपरेटेड और नॉन सेपरेटेड जोन में है लेकिन किसी क्लैशेस से गुजर रहे हैं, आपके लिए एनर्जी सफोकेटिंग एनर्जी है। जो लोग नॉन सेपरेटेड जोन में है लेकिन रिश्ता अच्छा चल रहा है, वो और स्टेबिलिटी की तरफ को बढ़ने वाले हैं। जो लोग सिंगल हैं, आपकी जिंदगी में इस टाइम पर कोई पर्सन आने वाला है। ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल तरीके से आपकी लाइफ में आएगा। ये पर्सन आपको आपकी जॉब पर या आपकी वर्क प्लेस पर मिल सकता है। आप पहले अपने काम की वजह से एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस होंगे और इसी मंथ में आप दोनों कमिटमेंट की एनर्जीज में एंटर हो जाएंगे। और जो पर्सन आपकी लाइफ के अंदर आएगा वो 2 साइंस का पर्सन हो सकता है। एक तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस और वर्गो मींस अर्थ साइन, और दूसरा है वाटर साइन, स्कॉर्पियो, पाइसेस और कैंसर। एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी, जो लोग कैप्रिकॉर्न हैं, आपको जो स्कॉर्पियंस हैं उनके साथ कंपैटिबिलिटी स्टार्टिंग में तो फील होती है, लेकिन आपकी कभी भी अच्छी कंपैटिबिलिटी स्कॉर्पियंस के साथ नहीं बन सकती है। इस बात का ध्यान रखा कीजिए। ठीक है, जब भी आपकी लड़ाई झगड़ा होगा, जब भी कोई आपका एनिमी वाला कुछ ऐसा चलेगा, कोई साइकिल चलता है, तो जो आपका मेन एनिमी रहने वाला है वो जनरली स्कॉर्पियो होता है। ठीक है, सो ऐसे पर्सन के साथ एंटर करने से पहले थोड़ा सा सोच लीजिएगा, बिकॉज प्रैक्टिकल तरीके से एक तो ये रिलेशनशिप बन रहा है, ऊपर से कहीं ऐसा ना हो कि ये पर्सन आपको इन फ्यूचर हर्ट करे। सो आई होप आपको आपकी लव लाइफ की एनर्जी क्लियर हो गई होगी कैप्रिकॉर्न पीपल। अब हम देखते हैं ये महीना आपके लिए, आपके बिजनेस, आपके करियर, आपकी जॉब के लिए किस तरह का रहने वाला है। करियर के लिए, जॉब के लिए ये महीना किस तरह का रहेगा। कैप्रिकॉर्न्स, ये महीना आपकी जॉब के लिए, आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। सो बॉटम ऑफ द डेक पर द टावर का कार्ड है। देखिए, मैंने आपको 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के ऊपर एक क्लैरिफिकेशन लेकर बताया था, एक जस्ट क्लैरिटी ली थी कि वो कार्ड क्यों निकल कर आया है, और ये टावर भी वही रिप्रेजेंट कर रहा है। इस महीने में जो एनर्जी आपके बिजनेस, आपके करियर के लिए निकल कर आ रही है, जो मार्च का मंथ था उसमें एक्चुअली अचानक से एक डिप आपने एक्सपीरियंस की है अपने फाइनेंसेस को लेकर। उस टावर मूवमेंट से आप निकलते हुए बाहर नजर आ रहे हैं।
आप अपने काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा पैशनेट रहने वाले हैं। आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपकी जॉब बदल सकती है, और जब आप नई जॉब पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक हायर पोजीशन पर जॉब मिलेगी। आप लॉजिकली अपने फाइनेंसेस को मैनेज करते हुए नजर आ रहे हैं। करियर में ग्रोथ बहुत अच्छी है, आप पूरी स्ट्रेंथ से काम करने वाले हैं, स्टेबिलिटी अचीव करेंगे, इमोशनल कंटेंटमेंट आपको आपके बिजनेस, आपके करियर, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ में मिलने वाली है। आप बैलेंस क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं अपने फाइनेंसेस के और आपकी पर्सनल लाइफ के बीच में। एक बहुत अच्छा बैलेंस आप क्रिएट करने वाले हैं। आपकी जितनी स्पेंडिंग है उतनी सेविंग भी रहने वाली है, और आपको एक ऐसा प्रपोजल मिलेगा आपके फाइनेंसेस को लेकर जो कि धीरे 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 आपको ग्रोथ की एनर्जीज में ले आएगा। एक्चुअली आप एक्सपेक्ट करेंगे एकदम से ग्रोथ, वो ग्रोथ आपको नहीं मिलेगी। उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेंशन में रहेंगे, रातों को नींद नहीं आएगी, आप अपने करियर को लेकर बहुत ही परेशान होते रहेंगे। परेशानी की बात नहीं है, एक्चुअली जो डिप आपने एक्सपीरियंस किया है वो आपके अंदर फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी लेकर आ रहा है। कैप्रिकॉर्न पीपल, आप लोगों की असेंशन बहुत अच्छे से हुई है। अब भी अगर आप इस फियर और एंजाइटी की एनर्जी को कवर नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब आपने अपनी असेंशन में कुछ ना कुछ गलती की है। तो इस फियर की एनर्जी को आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। इस महीने में अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी होंगी, लेकिन इल्यूजन की एनर्जी भी साथ ही रहने वाली है। जब इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं तो ऐसा लगता है ये भी ग्रैब कर ली जाए, वो भी ग्रैब कर ली जाए, लेकिन आपको इस एनर्जी से बचना है। जो भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेस्ट है, अपनी समझ से उसको सिलेक्ट कीजिए और उसको फॉलो कीजिए। मीन्स जो आप करना चाहते हैं, जिस भी सेक्टर में काम करना चाहते हैं, आप उस चीज की तरफ को मूव कीजिएगा। ऐसा ना हो कि लालच के चलते आप कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी खो दें, इस बात का भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो टावर मूवमेंट नहीं है, ये टावर मूवमेंट बल्कि खत्म हो रहा है। ये जो टावर मूवमेंट की वाइब है ना, आप इसको जरूर महसूस करने वाले हैं। आपको फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी होगी, कहीं हमारा करियर खत्म ना हो जाए, कहीं हमारे फाइनेंसेस पे कुछ उस तरह का असर ना हो जाए। ये टावर मूवमेंट की वाइब है, नथिंग एल्स इन योर फाइनेंसेस। आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी कैप्रिकॉर्न पीपल। अब हम देखते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। आपकी हेल्थ किस तरह की रहने वाली है इस मंथ में कैप्रिकॉर्न पीपल। लेट्स सी दैट ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। सो बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है, एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स विद थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखिए कैप्रिकॉर्न पीपल, इस महीने में आप बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जीज में आने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ। आप बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे। आप ये सोचेंगे कि आपको अब अपनी बॉडी के ऊपर काम करना है, क्योंकि आप अपने बॉडी के साथ और खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत करते आए हैं कैप्रिकॉर्न पीपल। अब आप अपनी बॉडी को वक्त देते हुए नजर आ रहे हैं, एनर्जी को यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपने बॉडी को एक टेम्पल की तरह कंसीडर करेंगे कि आपको अपनी बॉडी के साथ जस्टिस करना है, उस तरह की एनर्जी में आप नजर आ रहे हैं, और इमीडिएटली एक्शंस लेंगे आप। आपको जहां पर भी अपनी हेल्थ में कुछ भी गड़बड़ नजर आएगी, आपको कोई कहेगा नहीं, बल्कि आप खुद इमीडिएटली एक्शन लेंगे, उस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। तो ओवरऑल हेल्थ में तो आप बिल्कुल सिक्योर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी हेल्थ को लेकर। तो अब देखते हैं क्या इस मंथ आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या आप अपना ड्रीम हाउस बना सकते हैं, क्या आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं कैप्रिकॉर्न पीपल। क्या आप इस मंथ फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या अपना ड्रीम हाउस बना सकते हैं। तो यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, विद थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है, टू ऑफ कप्स का कार्ड है, सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, एंड टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, विद फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है।
इस महीने आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट रहने वाले हैं कि फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करना है, फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करना है। इस चीज़ को लेकर आपके अंदर एक अलग सी डेस्परेशन शो हो रही है, लेकिन आप कंफ्यूज रहेंगे और उस कंफ्यूजन के चलते कोई थर्ड पार्टी एंटर करेगी आपके इस डिसीजन में, ठीक है। और अगर आपने इस थर्ड पार्टी के चलते कोई भी डिसीजन बनाया फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को लेकर, आप मार्क कर लीजिए मेरे वर्ड्स को, जितना पैसा लगाएंगे उससे ज्यादा आप गवा देंगे, ठीक है। लॉस होगा, माइनस में जाएगा। सो फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, अभी इस चीज को डिले करना है, पोस्टपोन करना है। ये वक्त अच्छा नहीं है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए। और इस मंथ में आप अगर लैंड लेना चाहते हैं, फ्लैट लेना चाहते हैं, वो आप ले सकते हैं, वो भी डिसीजंस खुद बनाइए, ट्रांजैक्शंस अपनी निगरानी में कीजिए, वो इम्पॉर्टेंट है इस चीज में। बट किसी लालच में नहीं पड़ना है, लालच आपको डुबा देगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये भी एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं कैप्रिकॉर्न पीपल कि जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए एनर्जी किस तरह की होगी। सो बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो जो लोग प्रमोशनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप तो 100% सक्सेसफुल होंगे, आपकी प्रमोशन होगी, ठीक है। आप बहुत लंबे टाइम से इस अपॉर्चुनिटी के पीछे भाग रहे थे, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। और जो लोग अपने कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आप सपने तो बहुत ऊंचे देख रहे हैं, लेकिन अगर इल्यूजन की एनर्जीज को कवर नहीं कर पाएंगे तो एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे जेलस है, वो पर्सन की वजह से आप कहीं ना कहीं अपने एग्जाम्स में चूक जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर डार्क एनर्जी इन्फ्लुएंस भी नजर आ रहा है, तो इस एनर्जी को बाहर निकालने के लिए, इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं या आप कुछ बहुत बड़ा एस्पायर कर रहे हैं, तो आपको अपनी बातों को किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। जिन लोगों पर हम भरोसा करते हैं, कई बार वही लोग हमसे जेलस होते हैं, तो अपने करियर को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। एंड टेल योर पेरेंट्स ऑल्सो कि वो भी किसी से आपकी पढ़ाई के बारे में बात ना करें कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मंथ में इल्यूजन की एनर्जीज आपके लिए ज्यादा नजर आ रही हैं। आप अगर मल्टीपल एग्जाम्स आपने भरे हैं कि ये भी कॉम्पिटिटिव देना है, ये भी कॉम्पिटिटिव देना है, तो आपके दिमाग में होगा कि ये वाला देंगे तो अगर नहीं भी क्रैक होता तो दूसरे वाला हो जाएगा, दूसरा नहीं होता तो तीसरा हो जाएगा, और इस चक्कर में कोई भी नहीं होगा और डांट सिर्फ और सिर्फ आपको पड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई बैक स्टैप करता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए एक डायरेक्शन में चलिएगा, एक के ऊपर निशाना साधना है आपको। किसी भी एक फील्ड को उठा लीजिए कि मुझे ये वाला एग्जाम क्रैक करना है, उसके ऊपर फोकस्ड होकर चलिए और एक्शन लेना है। डे ड्रीमिंग नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। डे ड्रीमिंग से आपको बचना है। ओके, सो इस तरह की एनर्जी है। आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी कैप्रिकॉर्न पीपल। सो अब देखते हैं इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है। कैप्रिकॉर्न पीपल, लेट्स सी दैट कि आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन? आपका मोड ऑफ एक्शन क्या है? आपका मोड ऑफ एक्शन क्या है कैप्रिकॉर्न पीपल अप्रैल के महीने के लिए? लेट्स सी दैट।
आपका मोड ऑफ एक्शन क्या रहेगा। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न पीपल। तो पहला कार्ड आपके लिए फेथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज अर्थ कनेक्शन का कार्ड है। द नेक्स्ट इज सोल एक्सपांशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज लॉर्ड शिव का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सीक्रेट सेल्फ का कार्ड है। मैं क्यों कहती हूँ कि जो कैप्रिकॉर्न पीपल आप लोगों के लिए कि आपने असेंड किया है, देखिए यहाँ पर शक्ति का कार्ड है और यहाँ पर शिव का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और देखिएगा, जितने भी कार्ड्स ऑलमोस्ट निकल कर आए हैं दैट इज रिलेटेड टू ब्लू एनर्जी, मीन्स सैटर्न की एनर्जी, और सैटर्न आपकी राशि को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। सब सारे कार्ड्स देखने से पहले ही एक बात कह देती हूँ कि जो भी सैटरडे की मेरी एंजेलिक गाइडेंस पे मैं उपाय बताऊंगी वो आपको जरूर फॉलो करने हैं। एंजेलिक गाइडेंस मेरी दूसरे चैनल पर आती है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो पर, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां पर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और जो भी सैटरडे की गाइडेंस होगी उसमें जो भी उपाय बताऊंगी वो आपको फॉलो जरूर करने हैं। ओके, यहाँ पर फेथ का कार्ड है। आपको काम रहने की जरूरत है, विश्वास रखिए, आपके लिए भी सब कुछ अच्छा होगा और आप दूसरों के लिए भी अच्छा कीजिए। सबके अंदर ईश्वर की ही लाइट है, उस लाइट को पहचानिए और अपने लिए अच्छे शब्दों का चुनाव कीजिए, अपने लिए पॉजिटिविटी का चुनाव कीजिए। यहाँ पर अर्थ कनेक्शन का कार्ड है। आपको ग्राउंडेड रहना है, ईगो में बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं करना है, अपने आप को नेचर से कनेक्ट करना है, अपने रूट्स को और डीपन करना है। आपने बुरा वक्त देखा है, अब वक्त आपके लिए अच्छा चल रहा है। अप डाउन तो हर इंसान की लाइफ में होते हैं, ये कोई डिप का वक्त नहीं है। तो इसलिए जो इंसान अपनी जिंदगी के अंदर डिप एक्सपीरियंस कर रहा है उसका मजाक नहीं उड़ाना है। उस पर्सन की अगर मदद कर सकेंगे तो आपको करनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पर सोल एक्सपेंशन का कार्ड है। आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, हर दिन के साथ आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है। आपको सभी चीजों के बीच में कनेक्शन समझ आ रहा है। ईश्वर आपके बहुत सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं, आपकी सोल एक्सपैंड कर रही है। हर रोज आपको ओम का जाप करना है अप्रैल के महीने में, और अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर मेडिटेट करना है, अपने थ्रोट चक्रा को बैलेंस रखना है। ठीक है, यहाँ पर लॉर्ड शिव का कार्ड है। अपने लिए खड़े होना है, अपनी इनर फोर्स को समझना है, आपको स्टेप्स मिलेंगे, उन स्टेप्स के ऊपर चलना है, आपको अपनी रिदम को यूनिवर्स के रिदम के साथ मैच करना है और भगवान शिव की आराधना करनी है। मंडे और फ्राइडे के दिन तो ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करना है। 1 माला, 3 माला, 5 माला आप कर सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग। मॉर्निंग के टाइम पर करिएगा, और अगर रोज कर पाए तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर ओम का बताया, ओम नमः शिवाय कर लेंगे वो और भी अच्छा है। दैट विल ऑल्सो बूस्ट योर थ्रोट चक्रा। ओके, यहाँ पर सेक्रेड सेल्फ का कार्ड है। अब जो ये एनर्जीज हैं, जो ये छोटे छोटे ट्रिगर्स हैं, अभी जो चीजें आप अपने बारे में समझ नहीं पाए हैं, ये ट्रिगर्स सिर्फ उन चीजों को समझाने के लिए आपको मिल रहे हैं। अपने गिफ्ट्स को समझिए, अपनी रिदम को समझिए, यूनिवर्स आपसे क्या काम लेना चाहते हैं उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, अपनी सोच को बड़ा करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो ये एनर्जी है आपके लिए। चीजों को वर्ल्डली मैटर्स के तरीके से मत देखिए, उसे सोल लेवल पर देखने की कोशिश कीजिए। हर चीज के पीछे एक एनर्जी एसोसिएटेड होती है, उस एनर्जी को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर साइकिक इंसाइट का कार्ड है। आपकी थर्ड आई जो है वो आपको मदद करेगी, मतलब आपकी इंट्यूशन आपकी मदद करने वाली है कि क्या सही है क्या गलत है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिएगा, अपनी इंट्यूशन के बाहर आपको नहीं जाना, अपनी इंट्यूशन को आपको 100% फॉलो करना है। और इंट्यूशन की आवाज हमें तभी क्लियरली सुनाई देती है जब हम इल्यूजन की एनर्जी से बाहर आते हैं, नहीं तो इल्यूजन और इंट्यूशन के बीच में डिफरेंस कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। ओके, सो आई होप आपको मोड ऑफ एक्शन क्लियर हो गया होगा कैप्रिकॉर्न पीपल। अब हम देखते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं,
क्या मैसेजेस हैं डिवाइन के आपके लिए। कैप्रिकॉर्न पीपल, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की आपके लिए। कैप्रिकॉर्न पीपल, लेट्स सी दैट क्या मैसेजेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की आपके लिए। डिवाइन क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं आपको। लेट्स सी दैट। तो यहाँ पर एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म का कार्ड है, वाइज लीडर का कार्ड है, नैरो पाथवे का कार्ड है, यहाँ पर इम्पास का कार्ड है, इन द फ्लो का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फेलो ट्रैवलर्स का कार्ड है। सो कैप्रिकॉर्न पीपल, ये ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके लिए। आपको जिस पाथ पर ईश्वर लेकर जा रहे हैं, इसके बाद आपकी जिंदगी के अंदर इतने खुशियां होंगी कि आप चिल्लाकर दुनिया के सामने एक्सप्रेस करेंगे कि ईश्वर ने आपको क्या कुछ आपके जीवन में दिया है। ठीक है, तो ये वक्त आपके जीवन में बहुत जल्द आने वाला है। यहाँ पर वाइस लीडर का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपनी एनलाइटनमेंट के साथ आगे की तरफ को मूव कीजिए। आप एक लीडर हैं, आप दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। तो डरने की कोई भी बात नहीं है, कोई भी ऐसा चैलेंज नहीं है जिसे आप ओवरकम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो आप हर एक चैलेंज को फेस कर सकते हैं। अपने अंदर उस लीडरशिप क्वालिटी को लेकर आइए। यहाँ पर नैरो पाथवे का कार्ड है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये रास्ता बहुत बारीक है, ये पगडंडी है, पता नहीं ये जिसके ऊपर आप चल रहे हैं ये कहीं टूट ही ना जाए। घबराइए मत, ईश्वर ने आपका हाथ थामा हुआ है, आप आगे बढ़ते जाइए। ईश्वर आपको इस पुल को भी पार करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पर इम्पास का कार्ड है। अपनी एनर्जीज को बहुत ध्यान से आपको अप्रैल के महीने में चैनलाइज करना है। जितनी पॉजिटिविटी यूनिवर्स की तरफ को आप प्रोजेक्ट करेंगे उतनी ही मैनीफोल्ड होकर आप तक वापस आएगी। सेम विद द नेगेटिविटी ऑल्सो। अगर आप सिर्फ नेगेटिव सोचते जाएंगे तो सिर्फ नेगेटिविटी ही आपके पास वापस आएगी और वो भी मैनीफोल्ड होकर वापस आएगी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आप पॉजिटिव सोचें। इन द फ्लो का कार्ड है। सब कुछ स्मूथ चल रहा है आपकी जिंदगी में, आप घबराइए मत। डिवाइन ने आपके लिए एक प्लान सोचा हुआ है, आप उस प्लान में एक एक्टर की भूमिका निभा रहे हैं। अपने कर्म करते जाइए, आप अपनी डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंचेंगे। फेलो ट्रैवलर्स का कार्ड है। आप इस जर्नी में अकेले नहीं हैं। डिवाइन एंजल्स गाइड्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट आपको हर एक पल पे मिलेगी। सिर्फ ईश्वर पर विश्वास रखकर आगे बढ़ते जाइए। ओके, सो आई होप कैप्रिकॉर्न पीपल आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कोई क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरे ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।